बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी पर रोशनी डालने के लिए एक सीरीज़ शुरू की है, पिंकी से बेनज़ीर तक। उस सिलसिले में आज की इस वीडियो का अनवान है 2007। 20 सितंबर 1996 को मीर मुर्तज़ा भुट्टो की हलाकत के बाद नवंबर 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुँह बोले भाई और उस वक़्त के सदर पाकिस्तान सरदार फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को जो है वो ख़त्म कर दिया, बदअनवानी और अक़रबा परवरी के इल्ज़ामात के तहत। उसके बाद फरवरी 1997 में होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की तारीख़ की बदतरीन शिकस्त से दो चार हुई और सिर्फ 17 सीटों पर कामयाब हो सकी। वो उसके बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ बन गई। जब अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ हुकूमत को ख़त्म करके मुल्क में मार्शल नाफज कर दिया तो वो बैरून मुल्क चली गई। इसी दौरान 2002 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से इंतखाबात में हिस्सा लिया और मुल्क में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने के बावजूद हिज़्ब इख्तिलाफ़ में बैठने का फ़ैसला किया। 14 मई 2006 को उन्होंने मुल्क में आमरीत के ख़ात्मे और जमहूरियत के क़याम के लिए अपने देरीना हरीफ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ मिसाक़े जमहूरियत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। 18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 8 साल की जलावतनी के बाद वतन वापस लौटीं, लेकिन उनके जुलूस पर एक ख़ुदकुश हमला हुआ, जिसके बाद वो एक मरतबा फिर दुबई चली गईं। 3 नवंबर 2007 को मुल्क में हंगामी हालात के निफाज के बाद वो वतन वापस आ गईं। वो आम इंतखाबात में अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम में मशगूल थीं कि 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में उन पर एक कातलाना हमला हुआ, जिससे वो जान बहक हो गईं। वो गड़ी खुदा बख्श लाड़काना में अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहलू में सुपुर्द खाक हुई। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।